जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई चल रही है, चलाते रहो भाई पढ़ाई को। पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है, कुछ करो या ना करो लेकिन इसको कर लो। और दूसरी चीज़, एक फिटनेस का ध्यान रखो। मैं 2 चीज़ों की कहता हूँ आप लोगों से, तीसरे की कुछ नहीं कहता, ठीक है? एक तो जम के पढ़ना है और दूसरी चीज़ फिटनेस भी एकदम ठीक रखनी है आपको। फिटनेस रहेगी तभी आपका आगे चलेगा काम, ठीक है? चलें तो फिर करते हैं। अच्छा, एक टॉपिक है उसमें आज हम लोग करने वाले हैं, सिनर्जिक इंटरेक्शन बोलते हैं वैसे तो इसको, लेकिन टॉपिक का नाम आपको बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल मिलेगा, है? बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखिए, इसको सिनर्जिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं ना। अब सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि इस सिनर्जिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, सिनर्जिक इंटरेक्शन का मतलब एक मार्केटिंग टाइप का होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आपके यहाँ भी आते होंगे, आप जी 2 बनाइए, 2 के 4 बनाइए, इस तरीके से चलता रहता है। फिर वहाँ जाइए, सेम केसेस में होता है। देखिए, एक मार्केटिंग है, इसमें 1 + 1 को हमेशा 2 नहीं बोला जाता, 11 बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे होता कैसे है, किस तरीके से होता होगा वो देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो ये जो बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल आप देख पा रहे होंगे, कार्बोनाइल का मतलब CO होता है। ये वाला जो होता है होमोलैप्टिक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सों में ही पाया जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना है, ये कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सों में ही पाया जाएगा, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनाइल की अगर हम बात करें, निकल टेट्रा कार्बोनाइल, एक होता है आयरन पेंटा कार्बोनाइल, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए ये डाइमराइजेशन वाला प्रोडक्ट होता है लाइक दिस, इस तरीके से होता है लाइक दिस। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे बात कर रहे थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, डायामैग्नेटिक था, तो ये कैसा था? टेट्राहेड्रल। वो लास्ट क्लास में कर चुके हैं ना। जो बच्चा पहली बार इसको देख रहा है वो पहले एक बार हाइब्रिडाइजेशन देख लेगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें ध्यान रख लीजिएगा, इसमें DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होता था। नहीं है तो एक बार और करके बता देता हूँ। देखो, आयरन का हुआ 26 का मतलब हुआ D6 and 4H2। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी नहीं है, 0 है इस समय इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? अब यानी ये इसके इलेक्ट्रॉन इसमें करा दीजिए, लेकिन समझ में अभी उतनी जल्दी नहीं आएगा आप सोचो तो, लेकिन जिस बच्चे ने पहले कर रखा है टॉपिक वो हो जाएगा। तो अब देखो क्या है कि जब इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें कर दीजिए आप लोग, हो गया। अब यहाँ पे ये 4s वेकेंट, यहाँ 4p कर दीजिए, ठीक? अब देखो एक इसमें कार्बोनाइल 1 2 3 4 एंड देन 5, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? DsP3। हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP3। क्लियर है यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d या DsP3 आता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP शेप होगी इसकी। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, स्क्वायर पिरामिडल होती है क्योंकि एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, ठीक है? स्क्वायर पिरामिडल। और इसकी कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अब देखिए, ये कार्बोनाइल सिस्टम में हो गया, तो ऐसा क्या होता होगा जिनको हम लोग बोल रहे हैं कि ये सिनर्जिक इंटरेक्शन होगा, यानी बॉन्डिंग सीख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें CO कार्बोनाइल और मेटल के बीच में किस तरीके से बॉन्डिंग होती होगी। तो देखिए, इसका एक ऑर्बिटल व्यू बना लेते हैं इस तरीके से। ये मेटल के d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है? अब ये कार्बोनाइल के हैं, ये p ऑर्बिटल्स, ठीक है? अब देखिए क्या होता है इसमें कि
ये जो कार्बोनाइल का लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये कार्बोनाइल अपना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में देता है, जिससे यहाँ पर सिग्मा बनता है। और मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देता है, जिससे पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड बनता है और इसका वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स वेकेंट रहता है। ठीक है, तो हम क्या कहने वाले हैं कि इन मेटल कार्बोनाइल ग्रुप, इन मेटल कार्बोनाइल ग्रुप, MC ग्रुप, मेटल कार्बोनाइल ग्रुप है ना, सिग्मा बॉन्ड is formed by donation of lone pair electrons of carbonyl carbon to the vacant d orbitals of metal। मेटल्स के ये वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, इसमें कार्बन अपने लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देता है, तो इसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। जब हम लोग पाई बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाई, यहां लिख लेते हैं, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, filled electron, donation of filled electrons of d orbitals of metal to the carbonyl कार्बन। आप बात समझ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जितनी मैंने ये लैंग्वेज लिखी उसमें से लगभग 50-60 बच्चों को समझ में आया होगा, 100% बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। कुछ बच्चे तो देख के ही छोड़ देते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा। समझो जरा, 2 मिनट के लिए समझ लो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक ऐसी बताने वाला हूँ कि ये सब समझने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहानी चल रही है तो कहानी थोड़ा सा देख लिया करो कि चल क्या रहा है, थोड़ा सा समझिएगा जरा। मान लीजिए आपके मेडिकल IIT में क्वेश्चन आ गया कि बताइए सिग्मा बॉन्ड किसके थ्रू बनता है, तो आप कहेंगे कि जो कार्बन पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन अपना लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में देता है, इसलिए वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। आपसे मेटल कार्बोनाइल में पूछ लिया जाए बताइए पाई बॉन्ड कौन बनाता है, तो आप क्या कहेंगे कि मेटल के जो फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में देते हैं, इसलिए जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है हमारे पास, पाई बॉन्ड। और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप में पाई एंटी बॉन्डिंग वेकेंट रहता है। ठीक है, अब आपने इतना समझ लिया, अब ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बाकी का तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, सेकंडों में हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जब इसमें सिनर्जिक इंटरेक्शन क्यों बोल रहे हैं कि जब इसको ज़रूरत है तो इसने ले लिया, इसको ज़रूरत है तो इसने दे दिया, दोनों अपना काम चला रहे हैं, सिनर्जिक इंटरेक्शन। समझ रहे हो आप। अब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये C ट्रिपल बॉन्ड O देख रहे हो वो डबल बॉन्ड हो जाना है, कई बार ट्रिपल बॉन्ड रहना है, तो बॉन्ड ऑर्डर पे फ़र्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ पे फ़र्क पड़ेगा और बॉन्ड स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो जब भी हम कभी सिनर्जिक इंटरेक्शन पढ़ते हैं यानी कि बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका जो मेन कंक्लूजन है, इनका मेन कंक्लूजन 3 पे डिपेंड है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन 3 चीज़ों पे फ़र्क पड़ा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी। समझ रहे हो, स्टेबिलिटी। अब देखिए 2 चीज़ों पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मैं कह रहा था सिंगल सेकंड में आप कर सकते हो, कोई भी बच्चा कर सकता है क्वेश्चन, आप कैसे कर सकते हो वो समझिए एक बार। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया
कोई भी मेटल ले लेते हैं, मैं एक सिंगल मेटल लगा लेते हैं इस तरीके से, है ना। ये ऐसे करके लगा लिया, यहाँ मेटल रख दिया मैंने, कोई फिक्स मेटल नहीं, कुछ भी आ सकता है। अब आपको क्या ध्यान रखना, जितना पॉजिटिव चार्ज है ना, ध्यान रखना उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। और आप लोग क्या जानते हो सारे बच्चे, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। कोई ऐसा अवसर नहीं है इसमें, जैसे वहाँ CO पे लग रहा था वो एग्जाम्पल नहीं है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देख लो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ इसमें बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, 1 2 3 आंसर है। बॉन्ड स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, यही आंसर है। अगर आपसे इसी में पूछ ले बॉन्ड लेंथ, आप लोग क्या जानते हो, सारे बच्चे जानते हैं लगभग, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। तो बताओ फिर क्या करने वाले हो आप, किसी कॉम्प्लेक्स पे जितना नेगेटिव आ रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होंगी। तो ये बॉन्ड लेंथ का आंसर है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। एक चीज़ और थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको कि आजकल मेडिकल में क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बताओ ये वाला कौन सा न्यूक्लियर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मोनो का मतलब इसमें मेटल कितना है, 1। अगर इसी में पूछ लिया जाए आपको कि डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो जिसमें मेटल का नंबर 2 होता है वो डाई न्यूक्लियर है, ठीक है। जिसमें मेटल का नंबर 3 होता है उसको ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये थे आपके सिनर्जिक इंटरेक्शन, बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिस पे आप आराम से मेडिकल IIT में अच्छा क्वेश्चन करके आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए फिर कहूँगा कि इसको थोड़ा थोड़ा शेयर करिए, उसके बाद कहना बंद कर देंगे, टेंशन ना लो, हैं। और दूसरी चीज़, पसंद आया हो तो ही शेयर करिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।